नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है ganesstudy.com में। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई 9th क्लास का पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, फिर समझते हैं, उसके बाद हम लोग से पोएटिक डिवाइस भी देखेंगे। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो यह जो पोएम है, जो एक मेकिंग चॉइसेस के बारे में लिखा गया, वह चॉइस जो हमारे सामने एक न्यूज़ से अपीयर यानी खड़ा करता है। रॉबर्ट फॉरेस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है जो सिंपली लिखते हैं इंसाइटफुली मीन्स एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग एंड डीप आइडिया एक्सप्रेस करते हैं। वो अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। यह जो पोएम के सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ने से पहले इसका ब्रीफ देख लेते हैं। यह पोएम जो दी रोड नॉट टेकन, एक जो हमारे जीवन को सिम्बलिज्म करते हैं। पोएट कहते हैं कि जो अपने जीवन में रास्ता चूज नहीं करता, वह जो है जो भी है, हम लोग अपने जो है जीवन में रास्ता चूज नहीं करते, उन्होंने जीवन में जो है अपने रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीता हुआ समय कहीं बैक नहीं हो सकता। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइस। तो हमें से अवश्य वाइज होना चाहिए, थोड़ा सा बुद्धिमान होना चाहिए जब भी हम लोग अपने जो इस रोड के यानी जीवन के जो है एक पाथ को जब हम लोग चॉइस यानी चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हमारा जो फ्यूचर को डिसाइड करता है, यानी जिस हम रोड को चूज करते हैं। द इम्पॉर्टेंट मैसेज पोएट यह देना चाहते हैं कि चॉइस जो है दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर एंड डेस्टिनेशन। यही हमारा, यदि एक बार हम लोग रॉन्ग यानी पाथ को सिलेक्ट कर लिए तो पूरे जीवन में रिग्रेट के अलावा हम लोग कुछ नहीं देख सकते। तो चलते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन as far as I could to where it went in the undergrowth। तो पोइट कहते हैं टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड यानी जो डाइवर्स मीन्स सेपरेटेड एंड टूक अ डिफरेंट डायरेक्शंस एंड येलो मीन्स अ फॉरेस्ट विद एंड डिकम्पोजिंग लीव्स। यानी जो एक रोड निकलता है यानी येलो वुड से, यानी येलो वुड्स मतलब कि येलो के मतलब है डिकम्पोज लीव्स, यानी वहाँ से एक रास्ता निकलता है। एंड आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यानी पोएट कहते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, बी वन ट्रैवलर एंड हाउ कैन जस्ट मैं बोथ जो रोड को ट्रैवल कर सकता हूँ सेम टाइम। देयरफॉर कहते हैं लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन, इसीलिए मैं बहुत लंबे समय तक खड़ा होकर और एक को देखता हूँ एज फार एज आई कुड, यानी जहाँ तक वो रोड दिखती है। रोड यानी बहुत दूर तक क्यों नहीं दिखती? क्योंकि पोएट जो है यहाँ पर आपका खड़े हैं, देखिए यहाँ पर जो है दो रोड मेरी यहाँ से निकल रहा है, और पोएट जब यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि पोएट हम जो है कौन सा जो है रोड को चूज करें, और दोनों रोड जो है आगे चल के बेंट कर जाता है। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, यानी अंडरग्रोथ में द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस मीन द फॉरेस्ट, यानी वो जो है आपका रोड जो है वो फॉरेस्ट से निकलता है, और वो जो रोड जो है वो आपका क्या चीज़ है, डेंस ऑफ प्लांट, यानी ग्रोथ जो है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उस पर आपका छोटे छोटे यानी ग्राजी आपका जो रोड होंगे उस पर छोटे छोटे आपका प्लांट्स जमे होंगे, ऐसे वो रोड होंगे। और वो रोड जो है जहाँ तक वो देखते हैं आगे चल को रोड क्या मुड़ जाता है। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had won them really about the same। तो पोएट कहते हैं कि वो अनदर चूज करते हैं, यानी मैंने एक चूज नहीं करते, एक को चूज करते हैं, क्योंकि जस्ट एज फेयर मीन्स आपका एज गुड एज द अनदर, यानी फेयर यहाँ पर कंपेयर करते हैं दूसरे को वो रोड से लेकर के, और कहते हैं कि क्लेम इज बेटर ऑप्शन, यानी जो बेटर ऑप्शन को चूज करते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वियर, यानी वांटेड वियर मीन्स हैड नॉट यूज्ड, यानी वो जो है कि वो यूज नहीं किया होता। इट वॉज ग्रेजी यानी थोड़ा सा ग्रेजी जो ऐसा रोड था कि वो जो रोड आपका जो है ग्रेजी था, वो रोड पे थोड़ा सा घास उज आपका जो है जमा हुआ था, जिसके कारण वो रोड जो आपका लगा उनको कि ये रोड जो है यूज नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, मगर कुछ दूर जैसे पासिंग करते हैं और पासिंग करने के बाद वॉर्न मीन्स घिस्सा मतलब घिसटा हुआ,
उनको ऐसा रियली उनको महसूस करते हैं कि रियली ये भी जो रोड है आपका यूज किया हुआ रोड है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। यानी कवि कहते हैं कि उस सुबह दो रास्ते समान थे, यानी दोनों जो रास्ते जो थे यानी ट्रोडन मीन्स आपका वॉक्ड ओवर, यानी दोनों जो है ब्लैक था, यानी जो है यानी दोनों ब्लैक मतलब हुआ नहीं था, यानी दोनों ग्रीन थे, यानी वो किसी पर चला हुआ नहीं था। वो आई के फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो क्योंकि पोएट कहते हैं क्योंकि वह जानता था कि एक रास्ता दूसरा रास्ता पर जाता है। पोएट का कहना है कि वह वास्तव में पहली सड़क को बचा रहा है और बाद की तारीख में उसे यात्रा करेगा, लेकिन फिर तुरंत उसे खुद को इस बात का यानी इस बात के प्रति विरोधाभास देता है कि जीवन में एक सड़क दूसरे सड़क को आगे ले जा सकता है। इसलिए इसकी संभावना नहीं कि जो रास्ता नहीं इस बात की संभावना नहीं कि उसे वास्तव में उस पहली सड़क पर लौटने का मौका मिलेगा या नहीं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. It means पोएट कहते हैं कि फ्यूचर में वह एक डीप ब्रेथ लेंगे एंड कहेंगे कि एक दिन वह अपने जीवन के ऐसे मोड़ यानी बिंदु पर खड़े थे कि उसके लिए दो विकल्प थे एंड वह उस रोड को ट्रैवल किया जो लेस ट्रैवल्ड था एंड उसका वही डिसीजन उसके भविष्य को तय कर दिया, क्योंकि आपका भविष्य आपका विकल्प पर निर्भर करता है। यानी आप जो भी अपने एक भविष्य के लिए कोई भी यानी ऑप्शन को चूज करते हैं वो बहुत सोच समझ कर चूज करें, यानी वही आपका डिसीजन पर आपका भविष्य जो है टिका हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और जो है इसका सब अब चलते इसका पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, यानी जो है फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड का जो है एक साउंड देखिए वुड, तो वुड से अगर दूसरा साउंड हमने वुड का नाम दे दिया आपका ए। सेकेंड में बोथ, वुड एंड बोथ दोनों का साउंड मैच कर रहा है कि नहीं, वुड एंड बोथ नहीं मैच कर रहा तो इसका हम लोग दे दिए बी। एंड स्टूड एंड वुड देखिए दोनों का जो साउंड आपका मैच कर रहा है, वुड एंड स्टूड, यानी पहला का नेम ए दिया तो इसको भी देते ए। वुड बोथ स्टूड कुड भी मैच कर रहा है तो ए हो गया। एंड ग्रोथ यानी देखिए सेकेंड नंबर जो लाइन का लास्ट वर्ड था एंड बोथ एंड या ग्रोथ दोनों मैच कर तो बी दिए थे, तो इसका राइमिंग स्कीम में हो गया ए बी ए बी। ऐसा ही आपका जो हर लाइन में होगा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सिम्बोलिज्म में तो आपका पोएटिक डिवाइस होगा टू रोड्स जो है विच रिपीटिंग जो है रिप्रेजेंट्स करता है टू और मोर चॉइस इन आवर लाइफ, यानी जो टू रोड डाइवर्स है ये आपका हमारा सिम्बोलिज्म हो गया। ये टू रोड डाइवर्स हमारा सिम्बोलिज्म हो गया क्योंकि हमारा फ्यूचर में एक ऐसा रिप्रेजेंट एंड चॉइस के बारे में करता है, तो इससे हम लोग आपका सिम्बोलिज्म करते हैं। ऐसा एक फिगर खड़ा करता है हमारे सामने हमारे फ्यूचर में चॉइस के लिए, यानी हमारा फिगर ऐसा बनाता है हमारे सामने कि जो आपका एक सामने एक मतलब न्यू एक आइडिया एक्सप्रेस करता है, तो हम लोग उसे सिम्बोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा जो है आपका हर लाइन में रिपीट करे, यानी देखिए आपका अप एंड डाउन लाइन में जो रिपीट करे उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि एक सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन में देखिए एंड, तो ये जो हमारा एनाफोरा हो गया। नेक्स्ट आपका जो है अलिटेशन यानी कहता है कि आपके एक ही लाइन में ऐसे क्लोजली वर्ड्स होंगे जो रिपीट करेंगे, तो ऐसे आपका एनाफोरा आपका अलिटेशन देख लेते हैं। यानी देखिए अलिटेशन यहाँ है इस लाइन में वांटेड वियर, तो वांटेड वियर का जो है फर्स्ट जो लेटर प्रोमिनेंट कर रहा है दोनों का वांटेड वियर दोनों साउंड जो है अलिटेशन आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करेगा, तो वांटेड वियर हो गया, तो इसे अलिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं अलिटेशन और कोई है,
एंड द फर्स्ट एंड फोर, ये देखिए फर्स्ट एंड फोर अलिटेशन, ये दोनों का जो है फर्स्ट लेटर प्रोमिनेंट जो कर रहा है सेम साउंड से, इसे अलिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं। और कोई है? और लग रहा है कोई नहीं है। अच्छा एक और है, यानी दो एंड दैट, यानी दोनों क्लोजली वर्ड है, फिर भी जो है टी और टी आपका मैच करा प्रोमिनेंट, यानी क्लोजली होना चाहिए, तो एक ही लाइन में, तो ये आपका जो है ये भी अलिटेशन हो गया। नेक्स्ट आपका एक रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन क्या है? टू रोड डाइवर्स। देखिए टू रोड डाइवर्स जो है यहाँ पर भी आपका रिपीट, यहाँ पे भी है और लास्ट स्टेंजा में भी है, तो टू रोड डाइवर्स यहाँ पे भी है, तो इससे हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। जब कोई आपका बार बार रिपीट करे और यानी फर्स्ट स्टेंजा हो गया, लास्ट स्टेंजा हो गया, ऐसे रिपीट करे तो उसे रिपीटेशन कहते हैं। तो आशा करते हैं ये आपका चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर बहुत जल्द एक न्यू वीडियो एंड न्यू आपका चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।